जय माई की। पूछा जा रहा है कि जो माँ भद्रकाली हैं, जो दक्षिण कालिका हैं, उनका जो वेश है वह वेश नग्न वेशा है, दिगंबरा है। ऐसा क्यों है? अर्थात वे वस्त्र धारण नहीं करती, दिगंबरा है। दिगंबर का अर्थ होता है कि जिनकी वस्त्र ये दसों दिशाओं हैं, कोई और वस्त्र वे धारण नहीं कर रही हैं। तो दिगंबरा है, नग्न वेशा है, वो ऐसे क्यों रहती हैं? और ये बात विचार की जाना भी चाहिए, क्योंकि जितनी देवियां हैं वे सब दिव्य आभूषणों से युक्त हैं। उन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे हैं, दिव्य आभूषण धारण कर रखे हैं, दिव्य मुकुट धारण कर रखे हैं। किंतु ये जो भगवती दक्षिण कालिका है, ये कोई वस्त्र धारण ही नहीं करती। तो फिर ऐसी देवी का क्या महत्व है और क्या वो संकेत देना चाहती हैं? तो आज की चर्चा इनके इस विशेष स्वरूप के संबंध में, इनके विशेष जो इनका बीज मंत्र है उसके संबंध में, और मंत्र करने की विधि जो है उसके संबंध में होगी। भगवती दक्षिण कालिका इसलिए दिगंबरा है कि वे प्रकृति के किसी भी नियमों के अंतर्गत बंधी हुई नहीं। अर्थात ये जो प्रकृति है, जिसके कुछ अपने नियम हैं, वे इन सभी नियमों से परे हैं, इसलिए वे परा प्रकृति है। वे इन सभी प्रकृति के नियमों के बंधनों में नहीं बंधती, उनसे परे है। समाज का कोई भी लोक व्यवहार हो, उन सब नियमों के, समाज के लोक व्यवहार के नियमों से भी वो परे हैं, उनमें भी उनके भी बंधनों को वे स्वीकार नहीं करते। समाज के बंधन होते हैं कि कैसे वस्त्र पहनना है, क्या करना है, स्त्रियों को कैसे पहनना है, पुरुषों को कैसे पहनना है, किस तरह से जीवन जीना है, किस तरह से नहीं जीना है। तो समाज के जो लोक व्यवहार हैं उन सब को भी वे नहीं मानती, अथवा वे उनसे परे हैं, उनसे बहुत ऊपर हैं। उन सब समाज के लोक व्यवहारों में भी बंधी हुई नहीं। संसार के जितने पदार्थ हैं, उन पदार्थों के प्रति न तो उनका अपना कोई मोह है और ना ही उनके प्रति उनका कोई आकर्षण है। अर्थात जो संसार की संसारिकता है, उस सब का जो मोह है, न वे उससे मोहित होती हैं और ना ही उससे आकर्षित होती हैं। उन दोनों से वो परा प्रकृति है, परे हैं, अलग हैं, ऊपर है। उनका निवास स्थान शमशान में है, और शमशान ऐसी भूमि है जहां किसी भी व्यक्ति की जो यात्रा है, उसका भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ भस्मीभूत हो जाता है। भगवती दक्षिण कालिका अपना भूत, भविष्य और वर्तमान भस्मीभूत कर चुकी हैं। अब वे समय से भी परे हैं, समयातीत हैं, समय से भी ऊपर हैं। उनका न तो कोई भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है, ये सबसे ऊपर है। अर्थात वह शून्य है। इसीलिए दिव्याथर्वशीष में कहा गया है, शून्यम च शून्यम च। वे शून्य है, ऐसा शून्य है जिस शून्य के बाद फिर से प्रारंभ होता है, और ऐसा शून्य भी है जिस शून्य के बाद फिर से अंत हो जाता है। अब इस शून्य पर जरा ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि शून्य के बाद ही गिनती का प्रारंभ होता है।
और जैसे ही उस गिनती के बाद फिर से शून्य आता है तो अंत हो जाता है। इसलिए यह प्रारंभ भी है और अंत भी है। इस तरह की है ये भगवती दक्षिण कालिका। इनके जो साधक होते हैं वे अपने साधकों को, अपने पुत्रों को यह संकेत देना चाहती हैं कि अगर तुमको साधना हमारी करना है तो तुम जब हमारी साधना करोगे तो तुम भी प्रकृति के नियमों से मुक्त हो जाओगे, उनके किसी बंधनों में तुम नहीं बंधोगे, लोक व्यवहार तुम्हारे अंदर व्याप्त नहीं होगा, तुम किसी भी संसार के लोक व्यवहार के गुलाम नहीं हो पाओगे। संसार के सभी पदार्थों के प्रति न तो तुम्हारा कोई अपना मोह होगा और ना ही आकर्षण। तुम एक शून्य में जियोगे और ऐसे शून्य में जियोगे जो शून्य किसी के भी अंदर एक अनंत ऊर्जा का आरंभ भी कर सकता है और किसी भी ऊर्जा का अंत भी कर सकता है। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब कोई साधक, कोई विशुद्ध साधक प्रकृति को पुष्ट करने के लिए, लोगों का अच्छा करने के लिए और सभी की अच्छाई के लिए, सत्य की लड़ाई के लिए जब संकल्पवान होकर के भगवती कालिका के समक्ष जाता है तो वह उसके अंदर ऐसी ऊर्जा भर देती हैं कि जिससे उस अच्छाई के प्रति लड़ने का एक युद्ध वो जीत सके, ऐसी सृष्टि प्रारंभ कर देती है। और वही दक्षिण कालिका अगर कोई नकारात्मक किसी का अहित करने के लिए या संसार का अहित करने के लिए, प्रकृति को नष्ट करने के लिए कुछ सोचता है या करता है तो वही दक्षिण कालिका उसके अंदर ऐसी ऊर्जा के रूप में उपस्थित हो जाती हैं कि वही अंत का कारण बन जाता है। अर्थात यही प्रारंभ भी है और यही अंत भी है। इस तरह से यह साधक के अंदर व्याप्त होकर के एक खेल सा खेलती रहती है। इनके साधक इसी तरह के होते हैं। अब इनका साधना करने का जो बीज मंत्र है वह भी बड़ा दिव्य है, उसको भी समझना चाहिए। इनका जो बीज मंत्र है वह क्रीम है और यह जो क्रीम बीज मंत्र है इसमें जो ककार है, का अक्षर है, वह जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जल तत्व जो मोक्षगामी बनाता है, जल तत्व जिसका स्वभाव है बहना, और जब हम निरंतर एक सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए यह जो ककार है, का है, वह जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें जो रकार है वह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। साधक जब इस बीज मंत्र का जप निरंतर करता है तो उसका तेज बढ़ने लगता है, तेजस्वी उसकी आभा हो जाती है। इसमें जो ई तत्व है, ई की जो मात्रा लगी हुई है, वह शक्ति, उत्पत्ति और संहार शक्ति का प्रतीक है। यह साक्षात शक्ति का प्रतीक है जो ई की मात्रा लगी हुई है। तो वह साधक को शक्तिमान बना देती है, शक्तिमान हो जाता है। साधक के पास सभी प्रकार की शक्ति हो जाती है। ऊपर जो बिंदु लगी हुई है वह ब्रह्म स्वरूप है। साधक कैसा भी कुछ भी करे, जब वह इस बीज मंत्र का जप करता है तो साधक की स्थिति ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। वह अपने को ब्रह्ममय देखता है, ब्रह्म ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है और वह स्वयं भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो इतनी महिमा है इनके इस क्रीम बीज मंत्र की। किसी भी मंत्र का अगर हमें सही उच्चारण और सही अर्थ
ज्ञात हो जाए तो उस मंत्र को करने में आनंद भी बढ़ जाता है और उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। इनका जो यह मंत्र है, इस मंत्र का जप शास्त्रों में बताया गया है कि महाशंख माला से करना चाहिए। महाशंख माला भी अद्भुत होती है। यह नर अस्थि की माला होती है। तंत्र के ग्रंथों में कहा गया है कि अस्थि का चयन भी ऐसे ही किसी का नहीं करना है। स्त्रियों की अस्थि का चयन इस माला को बनाने के लिए नहीं किया जाता। तो मरणोपरांत कुछ देह विशेष होती हैं जिनकी अस्थि का चयन करके एक माला जप मालिका बनाई जाती है। इसको महाशंख माला कहते हैं। माला के जप करने का तरीका भी अलग होता है, ये माला भी अलग होती है। यह जो माला है यह सर्पाकार बनाई जाती है। एक तरफ से इसमें जो इसके मनके होते हैं अस्थि के, वह मोटे होते हैं, स्थूल होते हैं और वह धीरे धीरे करके सूक्ष्म और छोटे होते चले जाते हैं। जप करने में इस बात का ध्यान रखना होता है कि माला का प्रारंभ जहां से मोटा स्थूल मन का है वहीं से किया जाए, अन्यथा सिद्धि की हानि होती है। तो भगवती दक्षिण कालिका का यह पूरा जो एक क्रम चल रहा है, इस क्रम में ये इनके स्वरूप और इनके मंत्र जप की विधि बताई गई है। आशा करते हैं साधक गणों को आनंद प्राप्त होगा, वे इसका उपयोग करेंगे और अपनी माँ दक्षिण कालिका से संबंधित और भी प्रश्न हमसे पूछेंगे, जिससे यह गंगा अनवरत बहती रहे। जय माई की।